इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी ने चली है नई चाल। सऊदी अरब ने 13 देशों के साथ में गठबंधन बना लिया है। जी हां, लाल सागर की सुरक्षा के लिए रियाद में समझौते की खबर है। हुती विद्रोहियों के खिलाफ नौसैनिक समझौता हुआ। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर गठबंधन में शामिल। नए गठबंधन में यूएई और ओमान नहीं है, समझिएगा जरा। लेकिन लाल सागर में हुतियों ने अब सऊदी की नाकेबंदी कर दी है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का तनाव एक बार फिर से चरम पर बढ़ता हुआ नजर आता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सऊदी अरब के नेतृत्व में 14 देशों ने गठबंधन तैयार किया जो लाल सागर में हुती के हमलों से कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देगा। लेकिन वो आखिर सुरक्षा देगा कैसे, ये भी जरा जान लीजिए, आपको बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिए बाकायदा युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। लाल सागर और बाब अल मंदेब में तैनात युद्धपोत किए जाएंगे। युद्धपोत गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देंगे। अब काफिले में बताया जा रहा है कि जहाज ले जाए जाएंगे। अकेले की बजाय काफिले में टैंकर और जहाज भेजे जाएंगे। काफिले की सुरक्षा के लिए ये युद्धपोत साथ में चलेंगे। अब ड्रोन और मिसाइल रोकने की भी कोशिश इस दौरान की जा रही है। और इस समय की बड़ी खबर, आईआरजीसी के 3 दावों को सैंटकॉम ने सिरे से नकार दिया है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का वर्चस्व नहीं, अमेरिकी F-35 नष्ट होने का दावा सरासर गलत है। कोई अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ये सैंटकॉम की तरफ से बात कही गई। दरअसल आईआरजीसी ने दावे किए थे जिस रूप में अमेरिका पर हमले किए उसमें अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ, अमेरिकी F-35 नष्ट हुआ। लेकिन सैंटकॉम ने कहा आईआरजीसी के दावे सरासर गलत हैं, कुछ हुआ ही नहीं। जिस अमेरिका के दम पर खाड़ी के देश कूदते थे, आज उसी अमेरिका को झटका देकर 4 बड़े अरब मुल्कों ने तेहरान के आगे घुटने टेक दिए। जब ईरान की सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइलें गरज रही थी, तब सुपरबास अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा था और नतीजा रहा सऊदी, यूएई, कतर और ओमान ने तेहरान की दहलीज पर 16 लाख करोड़ रुपए और 20,000 नौकरियों का एक तरह से थाल सजा कर रख दिया। क्या मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर अब गोल हो चुका है और क्या अमेरिका पर भरोसा कम, ईरान के दबदबे पर यकीन ज्यादा हो गया है? मिडल ईस्ट के महायुद्ध में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति का गणित हिला कर रख दिया है। जिस ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका दिन रात बारूद बरसा रहा था, अब उसी ईरान के खजाने को भरने के लिए अरब के अमीर मुल्क अपनी तिजोरियां खोलकर खड़े हो गए हैं। सनसनीखेज रिपोर्ट ने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि खाड़ी के 4 प्रमुख देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान ने सीधे अमेरिका से कह दिया कि वो ईरान के साथ किसी भी सूरत में युद्ध नहीं चाहते। अरब मुल्कों ने तेहरान के सामने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शांति पैकेज रखा। पहला दांव था ईरान को तुरंत प्रभाव से 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
ताकि होर्मुज से तनाव खत्म हो और जंग का विस्तार रुके। दूसरा दांव है, यूएई ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दुबई में 20,000 ईरानी नागरिकों को नौकरी देने का खुला प्रस्ताव रखा गया। तीसरा दांव है, ओमान और कतर की मध्यस्थता। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की पुरजोर वकालत। ये समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि इसकी सीधी गूंज वाशिंगटन के ओवल ऑफिस तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अचानक वाशिंगटन का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बंद कमरे में मुलाकात की। सऊदी के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया, सऊदी अरब ईरान के साथ जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहता। रियाद अब इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेगा। एक तरफ सऊदी अरब ईरान समर्थित लड़ाकों के हमलों का जवाब दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे रियाद समझ चुका था कि अमेरिकी युद्ध की आग में जलकर सिर्फ और सिर्फ अरब का नुकसान हो रहा है। कतर के आधिकारिक तौर पर मध्यस्थ की कमान संभाल ली है। कतर, ओमान और यूएई तीनों मिलकर तेहरान और वाशिंगटन के बीच उस बारूदी सुलह की जमीन तैयार कर रहे हैं, जो अगर परवान चढ़ी तो युद्ध का पूरा रुख बदल जाएगा। आखिर खाड़ी के ये सबसे अमीर देश इतने मजबूर क्यों हो गए? क्यों तेहरान को 200 अरब डॉलर का नजराना देने को तैयार हैं? जवाब है अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होना और तेल कारोबार की मुकम्मल तबाही। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने खाड़ी देशों के सबसे बड़े आधार यानी उनके तेल और गैस साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी है। पिछले जंगों के दौरान जब फारस की खाड़ी में तनाव होता था तो सऊदी अरब लाल सागर के रास्ते अपना तेल दुनिया भर में बेच लेता था, लेकिन इस बार लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने नाकेबंदी कर रखी है। सऊदी अरब पर दो तरफा मार पड़ रही है। उत्तर से इराक के कताइब हिजबुल्लाह और दक्षिण से यमन के हूती।
दोनों एक साथ सऊदी के क्रिटिकल तेल संयंत्रों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। उधर यूएई का तेल व्यापार ठप पड़ा है और दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक कतर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से 1 लीटर गैस भी बाहर नहीं भेज पा रहा है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हर दिन अरबों डॉलर के घाटे में डूब रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।